हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारी कंट्री में लोग वेडिंग फंक्शन पर काफ़ी खर्चा करते हैं। पहले तो बॉलीवुड ने काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं। अब लोग उस हाई स्टैंडर्ड को भी बीट करना चाहते हैं। सबकी अपनी अपनी फैंटेसीज़ रहती हैं। तो आप देखेंगे कि जो दूल्हे राजा हैं वो तो रथ पर बैठकर आ रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि दोनों जो दूल्हा दुल्हन हैं वो हाइड्रोलिक लिफ्ट से ऊपर उठाए जा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत चीज़ें आप देखते हैं इन द वेडिंग फंक्शंस। आप देखेंगे कि 50 अलग अलग तरह के पकवान सर्व हो रहे हैं इन द वेडिंग। वैरायटी के नाम पर सुशी सर्व की जा रही है, गोल्ड दिया जा रहा है, गाड़ी दी जा रही है। ये सब चीज़ें मिलाकर बनती है द बिग फैट इंडियन वेडिंग। हाउएवर, मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप वेडिंग फंक्शन पर इतना ज़्यादा खर्चा बिल्कुल मत करें। आप अपने पैसे को इस तरह खर्चा करें जिससे उस कपल की लाइफ आसान बन सके, जिससे उनकी मैरिड लाइफ बेटर बन सके। तो ये सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हम बहुत ही डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। ज़रूर एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको रियलाइज़ करना है ये जो बिग फैट इंडियन वेडिंग है, ये जो शोशाबाजी है, इट कम्स एट अ ग्रेट कॉस्ट। वेडिंग का बिल 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख तो बहुत ईजीली बन जाता है। अब ये अमाउंट नॉर्मल इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बट तब भी बहुत लोग इतना खर्चा कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, स्टोरी आगे बढ़ती है। वेडिंग फंक्शन ख़त्म हो गया है, शादी हो गई है, लेकिन अब वेडिंग के बाद वो जो कपल है उनको एक्चुअली पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। हो सकता है ये किसी नए फ्लैट की बुकिंग करना चाहते हैं, हो सकता है ये एक गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, हो सकता है ये एक महंगा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस ख़रीदना चाहते हैं। जो घर वाले हैं वो उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज़ उनका सारा पैसा तो वेडिंग फंक्शन में ही जा चुका है। एंड आजकल लोगों की सैलरीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, ना तो इतनी बढ़ रही हैं, ना इतनी ज़्यादा हैं कि वो अपने बल पर ही वो स्पेंडिंग कर पाए। तो उनको फैमिली से कुछ हेल्प चाहिए होती है, बट क्योंकि सारा पैसा तो वेडिंग फंक्शन में जा चुका है, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। एंड बहुत केसेस में तो जो लड़का लड़की हैं वो 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द वेडिंग फंक्शन। तो जिसे कहते हैं कि ऑल इन चले जाना, ये जो फैमिली है ये ऑल इन जा चुकी है इन द वेडिंग फंक्शन। एंड अब शादी के बाद लड़का लड़की को सपोर्ट करने के लिए इस फैमिली के पास अब पैसे नहीं बचे हैं। तो आगे बढ़ते हुए देखिए, आपको रियलाइज़ करना है ये जो आप मोटा खर्चा करते हैं ऑन द वेडिंग फंक्शन, उसके कोई लॉन्ग लास्टिंग फ़ायदे नहीं हैं। तो वो 2-3 दिन हैं जब वेडिंग फंक्शंस हो रहे हैं, बस उसी में वो पैसे आपने उड़ा दिए, आप इस तरह समझिए। तो वेडिंग फंक्शन ख़त्म, वो जो पैसा है वो बस वहीं पर ख़त्म, उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। बिकॉज़ वेडिंग फंक्शन के बाद क्या होता है, जो गोल्ड है वो चला जाता है लॉकर्स में। जो आपने बहुत फ़ोटोज़ ली हैं, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ली हैं, काफ़ी खर्चा किया है टू हैव दैट बैकग्राउंड, तो वो जो फ़ोटोज़ हैं वो चली जाती हैं आपके फ़ोन की मेमोरी में, या फिर आपके बेड के नीचे जो एल्बम्स हैं वो आप वहाँ पर दबा देते हैं। जो आपने महंगे महंगे कपड़े ख़रीदे थे, शेरवानी, लहंगे जो ख़रीदे थे, वो भी चले जाते हैं स्टोर में। एंड देखिए, शादी पर खर्चा कितना हो रहा है हैज़ गॉट नो रिलेशन विद द क्वालिटी ऑफ मैरिज। तो ऐसा नहीं है कि शादी पर अगर 10 लाख की जगह 50 लाख खर्चा हुआ तो जो शादी का बंधन है वो 5 गुना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कि भाई 10 से 5 गुना 50 लाख, तो शादी का बंधन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज़ जैसे हमने देखा कोविड के दौरान भी शादियां हुई थी, बड़ी लिमिटेड गैदरिंग होती थी, सिंपल फंक्शन होता था, तो वो शादियां भी बढ़िया चल रही हैं।
या जैसे बाकी शादियाँ चलती हैं वो शादियाँ भी वैसी ही चल रही हैं। तो आप खर्चा कितना कर रहे हैं हैज़ गॉट नो रिलेशन विद द क्वालिटी ऑफ मैरिज। इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें। एंड देखिए, मैं मानता हूँ यहाँ पर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, सेलिब्रिटीज़ का काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है, जो इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं लोग ऑन द वेडिंग फंक्शन। तो सोशल मीडिया एंड सेलिब्रिटीज़ का यहाँ पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो आप ऐसे हज़ारों रील्स देखेंगे जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा एक बड़ा भव्य वेडिंग फंक्शन, एक बड़ा भव्य वेडिंग समारोह हो रहा है, एंड लोग उसको देख के इनामर हो जाते हैं कि हाँ, मेरी शादी भी ऐसी होनी चाहिए। तो देखिए, नए नए आइडिया भी आते रहते हैं मार्केट में, तो सेलिब्रिटीज़ लेकर आते हैं नए आइडियाज़ अपनी शादी में, फिर बाकी लोगों को वो फॉलो भी करने हैं। तो अब देखिए, जिसकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है उनके लिए इट इज़ नॉट अ बिग डील। अब भाई अपने अंबानी जी हैं, उन्होंने काफ़ी पैसा खर्चा किया, प्री वेडिंग्स हो रही हैं, वेडिंग हो रही है, पता नहीं कितने फंक्शन उन्होंने किए, पूरी दुनिया उन्होंने बुलाई अक्रॉस ऑल द फंक्शंस, अलग अलग कंट्रीज़ में जाके किए फंक्शंस। बट अगर आप देखें उनकी नेटवर्थ के अकॉर्डिंग वो स्पेंडिंग कुछ भी नहीं है। अंबानी जी के लिए इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, इवन लेस देन 1% ऑफ हिज नेटवर्थ। एंड इनफैक्ट जो उन्होंने खर्चा किया वेडिंग पर, उसका उन्हें फ़ायदा भी मिला है, काफ़ी पब्लिसिटी हुई है, वंतारा की पब्लिसिटी हुई है, अंबानी फैमिली की एक अच्छी पॉजिटिव पब्लिसिटी हुई है अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑन दी अदर हैंड, एक नॉर्मल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में 50 लाख 70 लाख रुपए इज़ अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। हो सकता है ये आपकी नेटवर्थ का 20% है, 25% है, एंड हो सकता है जो बाकी 70, 75, 80% है आपकी नेटवर्थ का, ऑल ऑफ दैट इज़ हार्ड एसेट्स। तो जो भी आपकी लिक्विडिटी थी, हो सकता है आपने पूरी की पूरी वेडिंग फंक्शन में ही लगा दी है। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करें। एंड यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, कुछ रिश्तेदार आपको तब भी क्रिटिसाइज़ ही करने वाले हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल ट्रुथ। तो आपने तो सोचा था कि भाई हमने तो 70 लाख रुपए लगा दिए, अब तो हर कोई हैप्पी होना चाहिए, बट कुछ रिलेटिव्स होंगे वो कहेंगे कि अरे तुमने शादी तो इतनी महंगी करी, बट हमारी मिलने में तो तुमने कमी कर दी, ये तो गलत हुआ हमारे साथ, हमें सोने का सिक्का मिलना चाहिए था, चांदी का सिक्का ही मिला। तो देखिए, वेडिंग फंक्शन के बाद क्रिटिसिज्म तो होना ही है, लेकिन जब आप उतने पैसे झोंक देते हैं इन द वेडिंग फंक्शन, फिर आप सोचते हैं कि अरे यार हमारा तो ट्रोल हो गया भाई। अब भी जो रिलेटिव्स हैं अब भी क्रिटिसिज्म दे रहे हैं इतने पैसे खर्चा करने के बाद, फिर ट्रोल हो गया यहाँ पर तो राइट। तो इस तरह का सिनेरियो भी बहुत केसेस में प्ले आउट हो रहा है। आगे बढ़ते हुए कुछ कपल्स हैं जो आपस में ही डिसाइड कर लेते हैं वेडिंग फंक्शन से पहले कि भाई हमारा जो वेडिंग फंक्शन है वो ग्रैंडेस्ट से भी ग्रैंडेस्ट होना चाहिए, हमारी वेडिंग होनी चाहिए पैलेस में, हम हनीमून के लिए जाएंगे यूरोप। हाँ, हम शादी के बाद, वेडिंग फंक्शन के बाद, उसके बाद हम थोड़ा कम खर्चा करेंगे, जब हम दोनों साथ रहने लगेंगे तब हम थोड़ा कम खर्चा कर लेंगे, हम अभी वेडिंग फंक्शन में खर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, दिस इज़ अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर, बिकॉज वेडिंग फंक्शन के बाद ही आपको एक्चुअली पैसे की ज़रूरत रहती है। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर रियलाइज़ करें। एंड अगेन द क्लियर रिकमेंडेशन फ्रॉम मी वुड बी कि आप वेडिंग फंक्शन पर इतना ज़्यादा खर्चा मत करें। एंड मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए, नहीं, आप पूरे अच्छे से अपने ट्रेडिशंस फॉलो करें, बैंड बाजा बारात गोल्ड भी दें, बट दिखावे में मत जाएं। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर करें, जो भी आपकी ट्रेडिशंस हैं, रीति रिवाज हैं, ज़रूर फॉलो करें, बट दिखावे में मत जाएं, ओवर द टॉप मत जाएं। सो लेट्स से लड़की वालों की तरफ से 100-150 लोग आ गए, लड़के वालों की तरफ से भी 100-150 लोग आ गए, तो एक गैदरिंग हो गई आपकी 200-300 लोगों की, ये एक लिमिटेड गैदरिंग हो गई। तो इस तरह आप 200-300 लोगों के साथ एक फंक्शन कर सकते हैं, वेडिंग फंक्शन, एक अच्छा वेडिंग फंक्शन, एक रात का फंक्शन आपने कर लिया। तो आप इस तरह कोशिश करें कि आप कम से कम खर्चा कर रहे हैं इन द वेडिंग फंक्शन। एंड जो पैसा आप बचा रहे हैं वेडिंग फंक्शन में, आप कम खर्चा कर रहे हैं, तो जो पैसा आप बचा रहे हैं कि लेट से आपने सोचा था 50-60 लाख का खर्चा करने का, बट आपने खर्चा किया 10 लाख का,
तो आपके 40-50 लाख रुपए बच गए हैं। अब उस पैसे को आप इन दोनों के, ये जो कपल हैं जिनकी शादी हो रही है, इनके आप जॉइंट अकाउंट में डाल सकते हैं, या फिर इवन बेटर आप इस कपल के लिए एक फ्लैट खरीद सकते हैं। एंड देखिए, एंड इस फ्लैट की जॉइंट ओनरशिप रहेगी। अब अगर इस कपल के पास एक फ्लैट है जिसमें इनकी जॉइंट ओनरशिप है, ये शादी अब डिवोर्स प्रूफ हो चुकी है, ये एक पक्की मैरिज हो चुकी है। तो 7 फेरे तो वेडिंग फंक्शन के दौरान हो गए, ये है 8वां फेरा। ये जो इनके पास एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, एक अग्रीमेंट है जहाँ पर दोनों का नाम लिखा है इन दी ओनरशिप ऑफ द फ्लैट, ये है 8वां फेरा। एंड इस 8वें फेरे की वजह से ये जो शादी है वो बुलेट प्रूफ, डिवोर्स प्रूफ हो जाती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 1 करोड़ का फ्लैट लिया एंड 1 करोड़ में तो आपको बहुत अच्छा 2 BHK मिल जाता है इन एनी ऑफ द बिग सिटीज़ ऑफ द कंट्री, इन एनी ऑफ द बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो 1 करोड़ का फ्लैट है लेट्स से, तो उसमें से 30, 40, 50 लाख रुपए आपने वो डाल दिए जो आपने शादी में सेव कर लिए थे, जो आपने वेडिंग फंक्शन में सेव किए थे। उसके ऊपर 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए जो दोनों लड़का लड़की हैं वो डाल सकते हैं, बिकॉज़ उनकी भी कुछ ना कुछ सेविंग्स रहती हैं। उसके अलावा जो 30-40 लाख रुपए का शॉर्टफॉल तब भी रहने वाला है, उस 30-40 लाख रुपए की ये दोनों एक लोन ले सकते हैं, अगेन जॉइंट लोन ले सकते हैं। तो जो पैसा ये लोग रेंट में पे करने वाले थे, उस पैसे को ये लोग EMI में पे कर सकते हैं एंड धीरे धीरे फिर इनकी ओनरशिप भी बढ़ती रहती है इन दैट फ्लैट। तो इस तरह बहुत अच्छे से ये अपनी EMIs को मैनेज कर सकते हैं एंड कुछ 5-10 सालों में दे कैन ओन अ फ्लैट विदाउट एनी लोन। तो इस तरह आप ज़रूर ट्राई करें फॉलो करने का, बिकॉज़ देखिए आजकल अगर आप देखें यंग कपल्स के लिए रेंट इज़ अ वेरी वेरी बिग इशू, बिकॉज़ रेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कई केसेस में तो एक स्पाउस की पूरी सैलरी रेंट में चली जाती है। बड़े शहरों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, काफ़ी रेंट्स बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है एंड आगे जाकर और बढ़ने की भी एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज़ डिमांड सप्लाई का काफ़ी गैप है। तो अगर इस नए कपल का जो आप मंथली एक्सपेंडिचर उठाएं, उसमें से अगर आप रेंट निकाल लें तो बाकी एक्सपेंडिचर इज़ वेरी वेरी मैनेजेबल। तो मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि जो शादी में आपने पैसा बचाया है उसका आप यूज़ करें टू बाय अ न्यू फ्लैट फॉर दिस न्यू कपल। एंड तब भी अगर आपका ये माइंडसेट है कि नहीं, आपको तो फ्लैट नहीं ख़रीदना है, रेंट पर ही रहना है, इन दैट केस ऑल्सो जो पैसा बचा है उससे आप रेंट पे कर सकते हैं कि चलिए 30 लाख रुपए बच गए थे, हर महीने 50,000 रुपये रेंट जा रहा है, तो 30 लाख में से 50,000 आप हर महीने पे कर रहे हैं एज अ रेंट। भैया अगर आप वारिकू जी की कैलकुलेशंस को बहुत ज़्यादा रिलीजियसली मानते हैं कि नहीं हमें तो फ्लैट ख़रीदना नहीं चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है, रेंट पर ही रहना चाहिए, स्टिल इट इज़ फाइन। आप वो जो शादी का बचा हुआ पैसा है उससे आप रेंट पे कर सकते हैं एंड यू कैन ईज़ अप योर मंथली एक्सपेंडिचर। तो ये कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता था आज के वीडियो में। आई होप ये सब पॉइंट्स आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। एंड देखिए, वेडिंग फंक्शन पर ओवर द टॉप मत जाएं, दिखावे में मत जाएं, आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है ड्यूरिंग द वेडिंग फंक्शन। उसकी जगह आप इस कपल की मैरिज पर इन्वेस्ट करें, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। So thank you very much for watching this video. See you in the next one.